हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एकेडमिट्रा के और एक वीडियो में। आज हम मिक्सचर के दूसरे पार्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं और पहला पार्ट में हम कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो ये शायद लास्ट पार्ट होगा क्योंकि ज़्यादातर टाइप्स हमने कवर कर चुके हैं और इससे जो इसमें जो हम नहीं कवर कर पाए वो इससे आसान होगा। तो वो अब तो ये अगर हो जा रहा है तो वो तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि 50 केजी और 80 केजी वैरायटीज़ का पल्स है, दोनों को मिलाया गया है और बेचा गया है 75 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो हमें और उस 75 में एक्चुअली उन लोगों का प्रॉफिट है 25%। तो हमें कौन सी रेशियो पे ये दोनों मिक्स किया गया है वो हमें ढूंढ निकालना है। 50 और 80 दिया गया है, बोला गया है सेलिंग प्राइस हो गया है 75 और प्रॉफिट बोला गया है 25%। तो हमें रेशियो निकालना है कि कौन से रेशियो पे इन दोनों पे मिक्स कर गया है। तो शुरू करते हैं। तो एक है 50 रुपये पर किलो और एक है 80 रुपये पर किलो। ठीक है, तो 75% मत 75% पे 25 गुना प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75 इज इक्वल टू सी पी इंटू 125/100। ये होगा, ये 25% इंक्रीज हुआ है। तो ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 और 4 हो गया, 5 से इधर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 15। तो सी पी हम लोगों को आ गया 60 रुपये। 60 रुपये, सर मैंने परसेंट लिख दिया, 60 रुपये हो गया सी पी। तो ये इन दोनों को मिला के हो गया ऐसा कुछ जो हम 60 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ से ये जा रहा है 10 रुपये और यहाँ से 20 रुपये कम, 60 रुपये। तो ये बहुत ही ईजी एक शॉर्टकट है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन दोनों को। ये एक्चुअली 1:2 में है, एक्चुअली ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा और ये होगा वो 50 वाला वैरायटी हम मिलाएंगे 2:1 रेशियो में। ये 2 होगा वो 50 वाला वेरिएंट, 50 रुपये वाला वेरिएंट और ये हो गया 80 रुपये वाला वेरिएंट। तो ये कैसे आया? तो हम क्या करेंगे कि 50x प्लस 60y, ऐसे हम प्लस 80y। तो ये 2:1 कैसे आया वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस 80y, ये हो जा रहा है हमारा 60 इंटू एक्स प्लस वाई। हमने x क्या लिया है? हमने x लिया है 50 रुपीज़ पर केजी वेरिएंट और y लिया है 80 केजी, 8y केजी लिया है 80 रुपीज़ वेरिएंट को। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 50x प्लस 80y इज इक्वल टू 60x
प्लस 60y। ये हो गया, इधर आ जाएगा ये, और ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख पाएंगे x बाई वाई हो जाएगा 2/1। तो x kg और y kg का रेशियो हो जाएगा 2:1। ओके, और हमें यहाँ से 2:1 डायरेक्ट मिल गया था। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आप फटाक से लिख सकते हो कि ये 2:1 होगा। अगर आपका ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो आप ये x और y kg यूज़ करके आप ये इसको ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, फिर आप इसे सॉल्व कर लेना। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आपको कम नंबर मिल सकता है, तो आप शॉर्टकट मत यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में। लेकिन अगर MCQ है तो आराम से ये वाला वेरिएंट यूज़ करना, 2:1, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि एलॉय, 3 एलॉय है ABC ऑफ कॉपर एंड टीन। ओके, पहला वेरिएंट है 3:1, सेकेंड है 5:3, थर्ड है 6:5। तो इक्वल वेट्स सबके मिलाया गया है, तो फाइनली कॉपर और टीन का रेशियो कितना आएगा। तो इसका मैं बहुत एक आसान नियम सिखा दूंगा। तो पहला है 3:1, हाँ, ए है 3:1, ओके, बी है 5:3 और सी है 6:5। हो गया ये 3। अब ये ए हो गया 4 पार्ट, 3 + 1 4 पार्ट। बी हो गया 5 + 3 8 पार्ट्स। और सी हो गया 11 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट कॉपर है, 1 पार्ट टीन है, इसमें 5 पार्ट कॉपर है, 3 पार्ट टीन है, और इसमें 6 पार्ट कॉपर है, 5 पार्ट टीन है। तो हम क्या करेंगे, ये 4, 8 और 11 का LCM निकालेंगे। तो LCM इन लोगों का आएगा 88। अगर किसी को LCM नहीं आ रहा है तो 4 और 8 का तो सेम होगा, LCM 8 ही होगा। और 8 और 11 का LCM इन लोगों में से कोई फैक्टर नहीं है जो कि एक दूसरे का सिमिलर हो, तो हम डायरेक्टली 8 × 11 करके LCM 88 मिल जाएगा वहाँ से। तो ये LCM होगा 88। अब ये 88 में हम कैलकुलेट करेंगे कि कॉपर और टीन कितना होगा। ये कॉपर हो गया, ये टीन हो गया, ओके। तो कॉपर हो जाएगा यहाँ पे, अगर 4 में से 3 पार्ट है तो 88 में 66 पार्ट कॉपर हो जाएगा, और टीन हो जाएगा 22 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे दूसरे में 55 पार्ट कॉपर हो जाएगा, और टीन होगा कितना, रिमेनिंग 33। और ये 11 में 48 पार्ट हो जाएगा कॉपर, और ये 40 पार्ट हो जाएगा टीन। ठीक है, तो हम सम कर देंगे पूरा। तो ये कितना हो रहा है, 6 + 5 11, 11 + 8 19, 1 आएगा या 7,
5 12 16 169 और इधर कितना आ रहा है 40 प्लस 33 73 73 प्लस ये 22 95 हो जा रहा है। तो ये फाइनल मिक्सचर इन फाइनल मिक्सचर कॉपर इस टू टीन हो गया 169 इस टू 95। अब ये हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 169 एक्चुअली 13 का स्क्वायर है और 13 से 95 हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। यही आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 169/95। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है अ 70 kg मिक्सचर कंटेन्स 35% केमिकल ए। तो यहाँ पे एक केमिकल है, केमिकल ए, इसी के अराउंड ये प्रॉब्लम रिवॉल्व करेगा। कितने परसेंट है 70 kg में? 35% है। तो सम इज रिमूव्ड, मतलब ये 70 kg मिक्सचर से कुछ हम निकाले हैं, ओके, एंड रिप्लेस्ड विथ अ सोल्यूशन हैविंग 65% केमिकल ए। मतलब वो सेम अमाउंट हमने डाले हैं और ये 65% हमें केमिकल ए हम मिला है। तो फाइनल मिक्स हो जाएगा 45 ए, 45% ऑफ ए, मतलब 70% का 45% ए हो गया फाइनल मिक्सचर में। तो हाउ मच डिड वी रिप्लेस? ओके, तो ये रिप्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है हमें। तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे, लेट्स से x kg was replaced। ठीक है, तो पहला में जो रिप्लेस हो रहा था, जो 70 kg था, उसमें से हम x घटा दिए, तो वो x में क्या होगा? x में 35% होगा केमिकल है और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिक्सचर होगा। तो 35% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 करके। ठीक है, अब x रिमूव किया गया था, अब x ऐड भी करेंगे हम। अब ये नया जो x ऐड कर रहे हैं x kg, उसमें क्या होगा? ये ऑटो करेक्ट ने 4 kg कर दिया, ये होगा x kg। ठीक है, तो x kg को हम 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 0.65 ए है, 65% ऑफ ए। तो यहाँ 70 माइनस एक्स जो हमने रिमेनिंग था, ये एक्स के जी हटाने के बाद ए का परसेंटेज है ये। ठीक है, और हम डाल रहे हैं 65% जिसमें ए है ऐसा एक्स क्वांटिटी। तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? ए का क्वांटिटी होगा फाइनल मिक्सचर में 70 इंटू 45% और 0.45, ये हो गया फाइनल। ये टोटल हम ए में खेल रहे हैं, हम बाकी का टेंशन नहीं ले रहे क्योंकि और कोई कंपाउंड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और यही शायद मैक्सिमम आएगा आपके प्रॉब्लम्स में, इससे ज़्यादा कठिन शायद नहीं देगा वो। तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 70 इंटू
35/100, ओके, माइनस 35/100x 35x प्लस ये 65/100x हो गया, और ये होगा 70 इंटू 45/100, ये हो गया। अब हम इन दोनों को एक साइड रखेंगे और इसको 70 इंटू 35/100 इसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 65x/100 माइनस 35x/100, ये हो जाएगा 70 इंटू 45/100। मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 70 इंटू 35/100, ये तो हो गया 100, इसका एलसीएम होगा, और ये हो जाएगा 65x 35x, यहाँ पे 70 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर 100 होगा, और भी इजीली कर सकते थे लेकिन हम थोड़ा स्टेप्स नहीं जंप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 100 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये 65x माइनस 35x कितना होगा 30x, यहाँ पे 70 इंटू 10 हो जाएगा, तो हम और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3x हो जाएगा 70, ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 70/3, 70/3 कितना होता है, कैलकुलेट करो तो 3.33, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतना केजी हमने रिमूव किया था पहले, और फिर 65% पहले यहाँ पे इस प्रॉब्लम में पहले हम जो रिमूव किए थे वो था 23.33 kg ऑफ ये 35% ए मिक्सचर, इसमें था 23.33 में 35% था। फिर हमने जब वापस डाला जो 23.33 जो वापस डाला उसमें है 0.65 एक 65% ए का मिक्सचर था, उसमें 65% उसका उसमें ए था, तो ये चेंज की वजह से हो गया है ये फाइनल मिक्सचर जिसमें है 45% ए। तो यही था प्रॉब्लम। अब सभी को बाद में मिलते हैं शायद कल परसों और कुछ चैप्टर लेके, तब तक सब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।